गाँव ने हाथ में एक अनमोल काले लोहे का पंखा पकड़ रखा था, जिसे उसने खिलौने समझकर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उसने सोचा कि ये पहले से ही टूटा हुआ था और सामने वाली महिला से कहा कि उसे बेवकूफ न बनाए और बाद में उसके लिए मिठाई खरीदेगा। लेकिन उसे अनजान था कि वो पंखा उस महिला की पीढ़ियों से चली आ रही अनमोल विरासत थी। अपमानित महिला ने सीधे एक बार करके चोरी से हमला किया, इस इरादे से कि वो जोर से बदला लेगी। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि छोटे हुए को अचानक पेट में दाढ़ हो जाएगा और उसके तुरंत बाद छोड़े गए एक पिदान गास ने महिला, जो कि 3 मूल सिद्धांतों की माहिर जोंगशी थी, को बुरी तरह से घायल कर दिया। जब छोटे हुए पास आया, जांच करने पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसे चोट कैसे लगी थी। अगले ही पल उसकी आत्मा भी उसके शरीर से अलग हो गई और छोटे हुए ने सोचा कि वो नाटक कर रही है, इसलिए उसने जोर से एक थप्पड़ मारा। आश्चर्यजनक रूप से महिला की आत्मा तुरंत ठीक हो गई, यहाँ तक कि उसकी शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि छोटे हुए पहले ही भूमि देवता लूदिशनशियन के स्टार तक पहुंच चुका था और उसके आम हाथ से निकला एक मुक्का भी पहाड़ों को तोड़ने और जमीन में दरार डालने की क्षमता रखता था। लेकिन यूं ये पता नहीं था कि ये क्षेत्र उसके माता पिता द्वारा पहले ही सीमाबद्ध सील किया जा चुका है। इसलिए छोटे हुए की नजर में वो खुद को एक ऐसा नकरा व्यक्ति समझता था जिसमें कोई भी अभ्यास की प्रतिभा नहीं थी। ये दृश्य ठीक उसी समय पे परिवार की दूसरी बेटी ने देख लिया। उसने सोचा कि ये लड़का बहुत कमजोर है और उसकी बड़ी बहन का उससे शादी का वादा था। पहले तो उसने सोचा था कि वो मुश्किल देखकर पीछे हट जाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि वो उसके हैरान करने वाले शक्ति से हैरान हो जाएगी। उसने सोचा कि पेई परिवार को एक अनमोल रत्न मिल गया है और वो खुश हो रही थी। तभी अनजानी बड़ी बहन शादी तोड़ने के लिए आ गई। बड़ी बहन ने इस तरह शादी का वादा तोड़ दिया। पेई परिवार के भविष्य के मुखिया के रूप में उसे इस लड़के से कोई लगाव नहीं था और जैसे ही वह जाने वाला था, महिला ने अपनी बहन को बताया कि वह सच्चे ड्रैगन से बहुत बेहतर है। अगर आप इतने आश्वस्त हैं तो आप ही शादी कर लीजिए। क्या हुआ? बेईशांग इतनी अच्छी बातें कह रहा है, क्या तुम सच में शादी करोगी? दूसरी युवा महिला तुरंत सहमत हो गई। बड़ी बहन ने सोचा कि वह नाराज है, इसलिए उसने याद दिलाया कि उसका राजकुमार के साथ अनुबंध है और इस गरीब लड़के से शादी करने पर वह संभाल नहीं पाएगी। फिर उन्होंने उसे सोचने को कहा और चले गए। लेकिन लड़के को पता नहीं था कि राजकुमार के पिता 80,000 सैनिकों को नियंत्रित करते हैं। वह डर गया। माता पिता उसकी ताकत जानते थे, लेकिन उन्होंने दिखावा किया कि मामला गंभीर है। ताकि वह अनुभव प्राप्त कर सके, उन्होंने लड़के को दूसरी युवा महिला के साथ नीचे जाने को कहा। तुम पेई लड़की के साथ 10 साल 8 साल के लिए नीचे छिप जाओ। जब तक की बात पक्की न हो जाए तब वह कुछ नहीं कर पाएगी। लड़के ने सहमति दे दी और दूसरी युवा महिला को सामान पैक करने के लिए ले गया। उसने लापरवाही से 2 हथियार निकाले, पेंगू काई तियान चान और जियू तियान जुआन नूबी। ये भागने जैसा नहीं था, कोई भी हथियार दुनिया को नष्ट कर सकता था। महिला ने सोचा कि अगर लड़का राजकुमार से भिड़ता है तो पेई परिवार भी शामिल होगा, इसलिए लड़का नहीं गया। फिर वह छोटे हुए को लेकर क्योटो के सोंग परिवार गया, यह सोचकर कि अगर वह इस बुजुर्ग के शीत विष को ठीक कर दे तो जैनबेई राजा की समस्या हल हो जाएगी। पर जैसे ही वे सोंग परिवार के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बुजुर्ग अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुका था। अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था और महिला छोटे हुए की शक्ति जानती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती अंदर घुसकर बचाने की योजना बनाई। उल्टी मत करो, चिंता मत करो, ये लगभग तय है। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि जैनबेई राजा का वारिस भी यही है। उसने पाया कि छोटे हुए ने उसकी मंगेतर को छीन लिया और सोंग परिवार में हंगामा किया, इसलिए वह खुद उसे सबक सिखाने वाला था। पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति दैवीय शक्ति से सुरक्षित था और उसने सीधे इस वारिस को 100 मीटर दूर फेंक दिया। आयन शोकशा। और तभी सोंग परिवार की बड़ी बेटी ने देखा कि कोई उसके पिता के शोक कक्ष में शोर मचा रहा है, इसलिए उसने बहुत से लोगों को बुलाया और छोटे हुए को घेर लिया। पर महिला बिल्कुल नहीं घबराई और सभी से जोर से कहा, आज मैं जान बचाने आया हूँ। भले ही यह थोड़ा अविश्वसनीय था। सोंग की बड़ी बेटी दोनों को शोक कक्ष में ले गई। छोटे हुए को पहले से ही गंध आ रही थी और उसने संदेह किया कि क्या वह सच में उसे जीवित कर सकता है। तभी महिला ने उसे खींच लिया और उसे कहा कि पिछली बार के उन 3 थप्पड़ों वाली चाल से बचाए। पर छोटे हुए को पता ही नहीं था कि उसके पास इतनी जादुई शक्ति है। पर अब इतने लोग देख रहे थे और वह डर गया था, इसलिए उसने केवल मरते घोड़े को ही जीवित घोड़ा मानकर कोशिश करने का फैसला किया।